हेलो बच्चों, आज हम दूसरी वीडियो के साथ आ गए हैं आपके। जो कल हमने पहली वीडियो बनाई थी पद परिचय की, आज हमारी दूसरी वीडियो है पद परिचय। कल मैंने आपको समझाया था पद परिचय क्या है। संज्ञा का पद परिचय समझाया था मैंने, लेकिन संज्ञा के कुछ भाग उसमें रह गए थे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के वाक्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का हम कुछ उदाहरण देंगे। भाववाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण देंगे, ऐसे देंगे जैसे राम में बहुत अच्छाई है। अभी रेखांकित करेंगे अच्छाई शब्द को, क्योंकि राम का हमने कर लिया था। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा था, पहले हमने राम का करा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा था, पुल्लिंग था, एक वचन था और कर्ता कारक था। अब हम करेंगे अच्छाई। अच्छाई क्या है हमने देखना है। अच्छाई रेखांकित है तो हमने यहाँ पर अच्छाई का पद परिचय करना है। तो अच्छाई क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होता है, महसूस करना, स्पर्श करना किसी चीज का। मन के अंदर के भाव महसूस किए जाते हैं, स्पर्श किए जाते हैं, छुए जाते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी जूनियर क्लास में आ चुकी हैं, सभी को पता होगा कि भाववाचक संज्ञा है ये। अभी फिर मैंने बताया था संज्ञा के बाद हमने सर्वनाम विशेषण देखना ही नहीं है, क्रिया भी नहीं देखना है, हमने काल देखना है, लिंग देखना है, वचन देखना है। तो अच्छाई, अच्छाई आई आ गई तो स्त्रीलिंग। राम में बहुत अच्छाई है। अच्छाई है, एक चीज है उसमें, और एक वचन। आ गया पद परिचय। ये हमारा भाववाचक संज्ञा का पद परिचय आ गया, अच्छाई का पद परिचय आ गया। उसके बाद हमारा आता है द्रव्यवाचक। मैंने बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और भाव समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है जो तरल लिक्विड होती है, और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे यह आ गया दूध में मिठास है। दूध में मिठास से मैंने वाक्य दे दिया। यहाँ पर एक आ गया दूध का और मिठास का। दूध, दूध क्या है, दूध तरल पदार्थ है, लिक्विड है, तो हम दूध को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत तो आता है, लेकिन जातिवाचक का भेद है ये। द्रव्यवाचक संज्ञा लिखेंगे दूध को, द्रव्यवाचक। पता है संज्ञा साल ये भी संज्ञा थी, लेकिन संज्ञा का भेद जरूर लिखना है यहाँ पर। द्रव्यवाचक संज्ञा दूध, मिठास है, दूध पुल्लिंग, एक वचन। अब आपने यहाँ पर दूध का परिचय दे दिया कि दूध द्रव्यवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, लेकिन यहाँ पर दूसरा रेखांकित किया है मिठास शब्द को भी। अभी मैंने समझाया था कि मिठास, हम किसी चीज को चखेंगे, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है, वो हमारे चखने से, स्पर्श करने से, हमें स्वाद से पता चलेगा। तो मिठास भाववाचक संज्ञा आ जाएगी यहाँ पर। मिठास भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन, दोनों चीजें आ गई इसमें। दो, इस वाक्य में दो रेखांकित शब्द थे, दूध और मिठास। तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, मिठास भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हमने सीखा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। अब है हमारा समूहवाचक। संज्ञा के ही भेद होते हैं ये, संज्ञा के ही आएंगे समूहवाचक। देखो कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। अब देखो कक्षा रेखांकित आ जाए। कक्षा एक बच्चे की, दो बच्चे की, तीन बच्चे की नहीं होती। कक्षा होती है बहुत सारे बच्चे की, 10, 15, 20, 30, 40 बच्चों तक की कक्षा होती है। समूह होता है, समूह होता है कक्षा का। तो कक्षा का भी है तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन जातिवाचक में क्या है, जातिवाचक का भेद ही है ये, समूहवाचक संज्ञा। इकट्ठे होते हैं समूहवाचक संज्ञा। कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, 30 आ गया। अभी वाक्य के अकॉर्डिंग करना हमने, तो 30 एक वचन तो नहीं होएगा, 30 क्या आएगा,
बहुवचन और कक्षा पुल्लिंग। आ गया कक्षा का। यदि विद्यार्थी का भी रेखांकित आ जाए तो विद्यार्थी का हम क्या करेंगे? विद्यार्थी तो 30 हैं, क्या पता कौन सा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थियों की यहाँ पर जाति बताई गई है, तो विद्यार्थी आएगा जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, और 30 विद्यार्थी हैं, बहुवचन। एक विद्यार्थी होता तो एक वचन होता, तो 30 विद्यार्थी है, संख्या उनकी 30 है, तो यहाँ पर बहुवचन आ गया। तो बेटा आज हमने सीखा है कि पद परिचय सिर्फ संज्ञा का, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा को हम कैसे उनका पद परिचय करते हैं। अभी संज्ञा के बाद हम सर्वनाम का सीखेंगे, फिर विशेषण का, फिर क्रिया का, फिर काल का, तो ये लंबे समय तक सीखा जाएगा। एक वीडियो में हम एक चीज को ही सीखेंगे। संज्ञा में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, संज्ञा का पद परिचय आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ आपको कि किसी नाम, विशेष, स्थान, जगह सारी संज्ञा होती हैं जो हमारे आसपास हैं। जैसे हमारा कमरा है, हम हैं, हमारे टीचर है, डस्टर है, ये बोर्ड है, ये पुस्तक है, ये सारी संज्ञा है। लेकिन इसके भेद होते हैं। जैसे किसी विशेष नाम दिया जाता है, स्पेशल नाम होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आती है। जाति उसके जैसी अनेक चीज होती हैं, जैसे पशु, पक्षी, कुर्सी, मेज, अनेक जातियों के अंतर्गत आती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो हमारे महसूस होते हैं, हम स्पर्श करते हैं उसको, हम छूते हैं, हम चखते हैं उस चीज को। मिठास हम खाने से पता चलेगा कि वो खट्टा है, मीठा है, तो भाव हमारा अंदर से महसूस होएगा हमें, तो भाववाचक संज्ञा आती है। उसके बाद आता द्रव्य। द्रव्य पहले नाम से ही विदित होता है कि लिक्विड, जैसे सोना को हम पिघाल के फिर दूसरे रूप में डालते हैं, लोहा है, चांदी है, जितनी भी धातुएं हैं, तेल है, पानी है, दूध है, ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। घी है जैसे। फिर आता है हमारा समूहवाचक। समूह होता है इकट्ठा होना, बहुत सारी चीजें होना। जैसे कहते हैं कि बाहर जनता जा रही है, जनता एक वर्ड तो है, लेकिन जनता एक दो मनुष्य की नहीं होती, जनता बहुत सारी भीड़ की होती है। कक्षा है, सेना है, सेना की टुकड़ी होती है, भेड़ों का झुंड जा रहा है, केलों का गुच्छा है, ये सारी समूह में होती है। 2, 4 या 5 से ज्यादा जितनी भी इकट्ठी चीजें होती हैं वे समूहवाचक संज्ञा में आती है। तो मेरे को विश्वास है कि आपको संज्ञा अच्छी प्रकार से, संज्ञा का पद परिचय समझ में आ गया होगा। कल हम सर्वनाम का पद परिचय करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप जरूर देखना, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। थैंक यू।